तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक हम लोग फॉर्म लेंगे, उसके अंदर में हम लोग इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर किस प्रकार से हम लोग इनपुट डाटा को कलेक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे रिएक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट नाम का फोल्डर था हमारा, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे FORM फॉर्म देने वाला हूँ, एंड देन .js लिखना होता है, आप सबको पता ही होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ मेरे को लिखना होगा क्लास, एंड देन नेम ऑफ द कंपोनेंट क्या है हमारा, फॉर्म। फिर यहाँ पे इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, EXTEND एक्सटेंड, और फिर यहाँ पे COMPONENT कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाना होगा हम लोग को, इंपोर्ट कंपोनेंट COMPO कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, एंड देन इसके अंदर में रेंडर फंक्शन RENDER ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन रेंडर फंक्शन के अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे फिर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट एक होगा, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इस कंपोनेंट को हम लोग एक्सपोर्ट भी करवाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और देन नेम ऑफ द कंपोनेंट क्या है, FORM फॉर्म। अब इसके अंदर में एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FORM फॉर्म, और इसके अंदर में एक हम लोग डिव ले लेते हैं, और इस डिव के अंदर में एक हम लोग यहाँ पे ऐसे मैं नाम लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं एक इनपुट एलिमेंट लूँगा जिसका टाइप आपका टेक्स्ट होगा। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसको हम लोग app.js में, तो यहाँ app.js में मैं जाऊँगा, और ये प्रीवियस वाला जो ये कोड है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और ये भी ज़रूरत नहीं है हम लोग को, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे अब हमको वो फॉर्म वाला कंपोनेंट लाना है, तो यहाँ पे FORM फॉर्म, यहाँ पे ये आपका फॉर्म, अगर मैं टैब दबा दूँ तो ये देखिए ऊपर में आ गया, यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा, NPM START स्टार्ट, और इंटर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ये इनपुट बॉक्स आया है, ठीक है। तो एक बटन भी चाहिए था हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग वापस यहाँ जाते हैं, एंड देन यहाँ form.js में जाके यहाँ पे एक डिव मैं और बना ले रहा हूँ, डिव, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे BUTTON बटन बना रहा हूँ, और इस बटन के अंदर में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुछ जैसे कि SUBMIT सबमिट लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे इस बटन का जो टाइप होगा उसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका SUBMIT सबमिट। तो ये हमारा एक सबमिट बटन हो गया, ठीक है ना। आप सबको याद होगा, अगर आप लोग HTML किए होंगे या PHP वगैरह किए होंगे, तो सबमिट बटन में क्या होता था, जब हम लोग इस पर क्लिक करते थे तो डाटा क्या होता था, हमारा फॉर्म का डाटा से हम लोग डाटाबेस में डाटा सेंड करते थे, ठीक है। जब यूजर से जो भी डाटा हम लोग को कलेक्ट करना होता है, तो उस प्रकार से हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने फॉर्म बनाया, और उसके बाद अभी अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब देखिए क्या होगा कि अगर मैं अभी ये सबमिट बटन में क्लिक करूंगा ना, जैसे यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर सचिन लिख रहा हूँ, और यहाँ सबमिट बटन में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो जा रहा है। मेरा पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है, जो कि ये रिएक्ट में हम लोग को नहीं करना होता। बिना पेज रिफ्रेश के भी हम डाटा सब सेंड कर देते हैं डाटाबेस में, है ना। तो
पहले तो इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो हम लोग को चेंज करना होगा। अब इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा पहले तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं ऊपर में, यहाँ पे आपका रेंडर से पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ हैंडल सबमिट, SUBMIT सबमिट। और इसे एक हम लोग एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ई लिखूंगा मैं, इससे हम लोग को इवेंट मिलेगा। देन यहाँ पे ऐसे, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई डॉट प्रीवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट FAULT, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इस फंक्शन को हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म के अंदर में ऑन सबमिट इवेंट के थ्रू कॉल करवाएंगे, ऑन सबमिट। और यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट नाम का, इसको हम लोग यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। और अगर वापस हम लोग यहाँ जाते हैं तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है, हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। जी हाँ, वेरी गुड। ये किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ लिखना होगा दिस डॉट। अब ये दिस डॉट लिखे है और वापस से अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए अब वो एरर हम लोग को दिख नहीं रहा। और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया मैंने। और यहाँ पे अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखिए जैसे पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा था ना, तो अब इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था कि जब भी सबमिट बटन में हम लोग क्लिक करेंगे तो पेज हमारा रिफ्रेश होगा, डाटा सेंड होगा, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिवेंट कर दिए है। बस इतना लिख के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यूज़ वगैरह होता है, जैसे इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग को स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्लास कंपोनेंट है तो यहाँ पे हम लोग स्टेट यूज़ कर सकते हैं ना। तो स्टेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं PROPS पॉप्स लिख देता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर SUPER सुपर पॉप्स सुपर, और उसके अंदर में फिर मैं लिखूंगा पॉप्स। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग स्टेट डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट STAT स्टेट, और उसके बाद में इक्वल टू, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ STD नेम, स्टूडेंट नेम। और उसके बाद में यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू रहेगा इसको हम लोग खाली रखते हैं, कुछ भी इनिशियल वैल्यू इसका अभी नहीं है। और अब ये जो हमारा इनपुट वाला फील्ड है ना, यहाँ पे देखिए, तो इसको अगर मैं यहाँ नीचे ले जाऊँ और फिर यहाँ पे मैं इंटर मारूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मैं एक, पहले तो मैं यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा, और इसका यहाँ पे मैं वैल्यू में लिख दूंगा आपका दिस डॉट STAT स्टेट डॉट, ऊपर में हम लोग क्या लिखे थे, STD नेम, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसका होगा, इस इनपुट बॉक्स का ये वैल्यू होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करेंगे, ऑन चेंज इवेंट, और इसके थ्रू एक फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे। और उस फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल CHANGE चेंज नाम से, ठीक है। अब ये हैंडल चेंज फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हैंडल CHANGE चेंज, एंड देन इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे मैं ई ले देता हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है।
और इसके अंदर में अब हम लोग लिखेंगे दिस डॉट stat स्टेट डॉट, और उसके बाद में दिस डॉट सॉरी दिस डॉट सेट स्टेट। इसके थ्रू हम लोग स्टेट को चेंज करवाएंगे, मतलब सेट करवाएंगे। और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट, और ऊपर में जो हम लोग यहाँ पे नाम दिए थे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जस्ट हम लोग को लिखना होगा ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमको क्या मिलेगा, देखिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से क्या होगा ना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये इनपुट वाला बॉक्स में, इससे हमको मिलेगा। और ये वैल्यू मेरा std नाम का, जो std नेम नाम का जो हमारा स्टेट है उसमें ये सेट हो जाएगा। और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ देख लिया हूँ, यहाँ पे स्टेट का स्पेलिंग जो था हमारा गलती था, ठीक है, तो वो एरर देखने को मिलता हम लोगों को, मगर अब ये ठीक हो गया, STAT स्टेट ही होता है। तो अब सारा चीज़ ठीक रहा, तो जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि वो वैल्यू हम लोग ले पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट, और उसके बाद में std नेम, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग एक बार चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है, वेरी गुड। अगेन वही मिस्टेक हम लोग किए हैं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे हैंडल चेंज नहीं, हम लोगों को ये क्लास कंपोनेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को दिस डॉट हैंडल चेंज लिखना होगा। और उसके बाद हम लोग गए तो देखिए अब ठीक हो गया है। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सचिन लिख करके सबमिट बटन में क्लिक करूँगा तो देखिए अलर्ट में यहाँ पे मेरे को डाटा दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म का इनपुट से। अच्छा, अब वापस से हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। और एक काम मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ देखिए कि इसी प्रकार से इसी डिव को अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ एंड देन मैं अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका एड्रेस वाला फील्ड है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग एक और स्टेट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट में ही, तो यहाँ पे कॉमा, और मैं यहाँ STDADDRESS एड्रेस ले रहा हूँ, और इनिशियल वैल्यू इसका खाली रहेगा, ठीक है, ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद में फिर अभी यहाँ मैं आ जाता हूँ और इसके लिए एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेंगे हैंडल एड्रेस चेंज नाम का, हैंडल एड्रेस चेंज नाम का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी मेरे को चेंज करना होगा STDADDRESS एड्रेस, ठीक है, यही नाम है ना, यहाँ पे कहा गया STD एड्रेस, ठीक है। अब ये फंक्शन हमको बनाना होगा, तो ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर मैं इसी को ही यहाँ से सेलेक्ट करूँ एंड देन यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूँ, और मेरे को चेंज क्या होगा, हैंडल एड्रेस चेंज लिखे थे शायद हम लोग ना, हाँ एड्रेस चेंज। तो यहाँ हैंडल और चेंज के बीच में यहाँ मेरे को ADDRESS एड्रेस चेंज लिखना होगा। और यहाँ पे STD नेम के बजाय मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, STDADDRESS एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं प्लस साइन दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं /n लिख रहा हूँ, /n, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे प्लस साइन दे रहा हूँ, और फिर यहाँ मैं लिखूँगा दिस डॉट STAT स्टेट डॉट STD एड्रेस, ठीक है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं लग रहा है मुझे, एक बार फिर से मैं यहाँ अगर जाऊँ तो देखिए ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं सचिन लिखूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ राउरकेला, ROURKELA राउरकेला, और फिर सबमिट बटन में क्लिक करूँ तो देखिए अब ये दोनों डाटा हम लोग ले पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसी प्रकार से बहुत सारा डाटा फॉर्म में है,
तो क्या सबके लिए इस प्रकार से अलग अलग मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग एक ही फंक्शन के थ्रू भी हम लोग डाटा रिसीव कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को चेंज क्या करना होगा कि यहाँ पे जो नाम है मेरे को std नेम, इस जगह पे मेरे को इवेंट का यूज़ करना होगा। यहाँ लिखना होगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब ई डॉट टारगेट डॉट नेम से क्या होगा, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट, एक मिनट यहाँ पे शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, सारा चीज़ ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम ही आएगा। बस इसको हम लोग एरे में रखेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग क्या में रखेंगे, एरे में रखेंगे, इस तरह। ठीक है ना। अब होगा क्या कि हर एक इनपुट बॉक्स का हम लोग एक नाम दे देंगे। तो उसके लिए हम लोग को नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और जो नेम होगा वो सिमिलरली स्टेट का जो नाम है हमारा, वही नाम हम लोग देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेट हम लोग सेट किए थे ना std नेम, तो बस इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन वापस यहाँ पे इसका नाम में मैं इसको सेट कर दूँगा। ठीक है ना। एंड देन अगेन अब ये जो एड्रेस वाला इनपुट है ना, इसका भी हम लोग नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं नेम इक्वल टू और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा STDADDRESS एड्रेस करके। एक बार मैं ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ, STDADDRESS एड्रेस, और यहाँ पे भी देखिए STDADDRESS एड्रेस, दोनों सेम है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो स्टेट का नाम देंगे, यहाँ पे आप इनपुट बॉक्स का भी वही नाम दीजिएगा। ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए जो हैंडल चेंज वाला फंक्शन है हमारा, इसी के मदद से हम लोग मल्टीपल डाटा क्या करेंगे, ले सकेंगे। उसके लिए हर एक इनपुट बॉक्स के लिए अलग अलग हम लोगों को फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर सब सही रहा तो देखिए काम करेगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर देख लूँ। ठीक है। अब वापस से अगर मैं यहाँ जाऊँ और एक बार ये रिफ़्रेश तो है, फिर से मैं यहाँ जाता हूँ, एक बार मैं अपना नाम लिखूँ एंड देन मैं जहाँ रहता हूँ जैसे कि रौलकेला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रौलकेला। और फिर यहाँ सबमिट बटन में अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सचिन और रौलकेला मेरे को देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप सबको भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्म का इनपुट को हैंडल करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरा ये आज का क्लास पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।